ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 16 से 22 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन के अंतराल में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि इतनी जल्दी जब राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते में, जो कि 7 दिन का होता है, वो कई भावों में रहेंगे, कई ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और डे टू डे एक्टिविटी पर उनका प्रभाव बहुत होता है। चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिव कर देते हैं। इसीलिए आने वाले सप्ताह की गाइडेंस के लिए कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, उसके लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या आपकी चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि कुंभ है तो अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि कुंभ है तो अलग राशिफल बनाइए। वो पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। तो जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। 16 तारीख को 5 बजे सुबह यहीं पे आ जाएंगे और 18 तारीख सुबह 6 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। छठे घर के स्वामी है, उनका छठे घर का स्वामित्व तो लेकर लग्न में आना मिश्रित प्रभाव देगा। जहाँ एक और आपके कार्य पूर्ण होंगे, आपके कार्यों को सफलता मिलेगी, हिम्मत रहेगी, उपचय भाव है, गति प्रदान होगी। लेकिन छठे भाव के स्वामी वो भी चंद्रमा और लग्न भाव में यानी कि व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी और शनि के साथ हैं और विष दोष बन रहा है, यानी कि पुरानी बातें बहुत ही आएंगी। एक उदासीनता का भाव रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मन उदास रहता ही है, कोई ऐसा कारण नहीं होता, लेकिन मन एक उदासीनता के भाव में ही रहता है। और ये वही टाइम होगा जब या तो कुछ पुराना याद आ जाएगा, कोई या अपने ही जीवन में एक असंतुष्टिता का भाव रहेगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स होंगी, उसके कारण मानसिक रूप से व्यथित रहेंगे। 12वें घर के स्वामी है शनि और चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो छठे घर के स्वामी हैं। ये थोड़ा सेहत पर भी बुरा प्रभाव दिखा रहा है और बुध की दृष्टि भी है और बुध अष्टमेश है। तो एक तरह से 6, 8 और 12 सबका योग हो गया और ये त्रिक भाव है। इनका लग्न में संगम एक प्रकार से सेहत, मानसिक एवं शारीरिक दोनों पर ही बुरा प्रभाव डालता है और हफ्ते के शुरुआती भाग में खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा मिश्रित ही समय दिख रहा है आपका। मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। कोई कार्य अवश्य पूर्ण हो सकता है। लीगल कार्यों से बच के रहेगा। इस टाइम पे क्या होता है, चलान कटते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई सरकारी बाधा स्टार्ट हो जाती है, कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था वो फिर भी सॉल्व हो सकता है। खैर चंद्रमा का गोचर बहुत कम होता है तो ये उन्हीं पे एप्लीकेबल रहेगा कि जिनकी कोर्ट डेट्स वगैरह यहाँ पे पड़ती है। लेकिन थोड़ा मिश्रित ही प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि बुध जो है वो पंचमेश भी है और लग्न को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, और बुध का प्रभाव चंद्रमा पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो कोई बड़ा निर्णय लेने से तो दूर रहिएगा, रखिएगा अपने आप को। वैसे भी ग्रहण के पास जा रहे हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक गतिबद्ध या समयबद्ध तरीके से काम करना है, ज़्यादा जल्दी से भी नहीं करना और डिले तो बिल्कुल नहीं करना। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, लेकिन कुछ नया डॉक्यूमेंट, कोई नया एग्रीमेंट वगैरह साइन यहाँ पे मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि लव लाइफ के हिसाब से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन कंट्रोल ज़्यादा मत करने की कोशिश कीजिएगा, ना ही ज़्यादा डिमांडिंग बनिएगा। इसकी प्रॉब्लम, इसका एकदम इम्पैक्ट दिख जाएगा। अगर यात्रा करने का मौका मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अवश्य कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है कि आपकी रिसेप्टिविटी कम हो गई, यानी कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। ये वो समय है जब उस पर थोड़ा सा काम करने का अवसर मिलेगा। थोड़ा सा मेडिटेशन आदि करेंगे तो प्रभाव अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार आपको स्लीप डिसऑर्डर, सर के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग हो सकती है। 18 तारीख को सुबह 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धनस्थान में, राहु के साथ बैठ जाएंगे आके, और इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा आपके दूसरे घर में 18 तारीख सुबह 6 बजे से 20 तारीख सुबह 6 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। छठे घर के स्वामी हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों अर्थ त्रिकोण हैं, ये भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा।
राहु के साथ बैठे हैं तो विदेश से लाभ और विदेश संबंधित काम करते हैं तो लाभ, या फिर देश में अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो भी आपको कुछ अच्छा मौका मिल सकता है। तो सब अच्छा ही है, लेकिन ये ग्रहण है और ग्रहण कहाँ पे लग रहा है? आपके कुटुंब भाव में चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण दोष भी है और चंद्र ग्रहण भी है। एक तो मैं हर महीने बताता हूँ कि जब भी राहु चंद्रमा एक पूरे महीने में राहु के पास भी एक बार आएंगे, केतु के पास भी एक बार आते हैं, वो ग्रहण दोष होता है। लेकिन ये क्या है? ये चंद्र ग्रहण है जो खगोलीय घटना होती है, तो इसका इम्पैक्ट रहता है। अब कुटुंब भाव में है, अष्टम से 2 ग्रह देख रहे हैं, हो सकता है अचानक बड़े धन की प्राप्ति हो जाए, लेकिन यहाँ पर लालच से बच के रहेगा, बहुत मन अनिश्चित रहेगा। ये शायद आपके पूरे हफ्ते का सबसे मानसिक रूप से कष्टकारी टाइम जाएगा। ना मन पर कंट्रोल रहेगा, ना वाणी पर कंट्रोल रहेगा, और इसके कारण पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल रहना है। ग्रहण आपके दूसरे भाव में लग रहा है, यानी कि अभी ही नहीं, आने वाले करीबन 1-1.5 महीने अपनी वाणी को लेकर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि उसके कारण प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है और कुटुंब में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ग्रहण का कुटुंब भाव में लगना यानी कि घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। सूर्य अष्टम में है और जब भी ग्रहण लगता है, तो अगर चंद्र ग्रहण लगता है तो पूर्णिमा होती है, सूर्य ग्रहण लगता है तो अमावस्या के पास का समय होता है। तो क्योंकि अष्टम में सूर्य है तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, लेकिन वाणी आदि पर जैसा मैंने कहा ध्यान दीजिएगा। ये अर्थ त्रिकोण है तो कार्य क्षेत्र में भी आपके साथ थोड़ी धोखाधड़ी या फिर कोई आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेगा, या आपके कामों में कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न करेगा और आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि यात्रा के योग बन रहे हैं। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। लव लाइफ ठीक है वैसे तो सब कुछ, लेकिन कई बातें अपूर्ण भी रह रही हैं, उन बातों को पूर्णता की तरफ लेके जाइए। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। स्टूडेंट स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा तो थोड़ा सा शांत रहिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम फिर से बली है। ये वो समय है जब मानसिक वेदना सबसे ज़्यादा रहेगी। आप कभी कभी अपने मन पर बिल्कुल नियंत्रण खो देंगे, तो हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा कष्टकारी है आपके लिए। 20 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। आपके उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में ही आ रहे हैं, यानी कि जीवन को गति प्रदान होगी। हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा होगा हफ्ते का, और आप देखेंगे कि एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। शनि का प्रभाव है, विषदोष तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रहण हट गया और शनि के साथ नहीं बैठे चंद्रमा, इसका भी अलग अलग प्रभाव होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके जो योग कारक हैं यानी कि शुक्र, वो चंद्रमा को देखेंगे और शनि लग्नेश वो भी देख रहे हैं, यानी कि अचानक से जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि 20 तारीख के बाद और उससे पहले का समय बहुत चेंज होगा। कॉन्फिडेंस वापस आएगा, क्लैरिटी आएगी, आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अपने जीवन के कई कार्यों को यहाँ पर पूर्ण कर पाएंगे। अच्छा समय है। शुक्र चंद्रमा का समसप्तक योग, वो भी अच्छे भावों में धन की प्राप्ति करवाता है और ये विवाह के भी योग बना देता है। और शुक्र योग कारक है तो अटके काम बनेंगे। शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी आदि के लिए लाभ मिलेगा या उसको खरीदने के लिए अच्छा समय है। और किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का अवसर भी मिल सकता है या घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली एक अवेयरनेस जागेगी, अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल वापस आएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहस बहुत हो सकती है, कम बोलिएगा। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, लाभ होगा। फैशन, इवेंट मैनेजमेंट, फूड, इनसे जुड़ा या कंसल्टेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के को सरल बनाइए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को ढूंढिए। स्टूडेंट्स के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चल रहा है, इस पर काम कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। ये हफ्ता अपने थॉट प्रोसेस को बदलने का है, पूरा हफ्ता पंचम भाव बली है। अपने सोचने के तरीके में अगर बदलाव लाना है तो इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का एक बार और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया और
हनुमान जी को एक घी का दिया अर्पण करना है और दोनों ही देवताओं को गुड़ का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।